नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रोहिणी आचार्य के उस बयान की जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। रोहिणी आचार्य ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बारे में एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिस पर सियासत गर्माती जा रही है। रोहिणी आचार्य ने कहा था कि हम सम्राट चौधरी के माँ बाप को नहीं जानते, वो किसके बेटे हैं हम उन्हें नहीं जानते, उनके बच्चे हैं या नहीं, या सब कुछ पड़ोसियों का ही है, ये हम नहीं जानते। अब इसका जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि समय आने पर इसका जवाब दूंगा। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद का परिवार लोक लाज भूल चुका है। देखिए, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लालू प्रसाद जी के परिवार को चेतावनी देता हूं। मेरे बच्चे मेरे परिवार के खिलाफ बोलकर अब उनको हिसाब देना पड़ेगा और जनता जवाब देगी। लोकतंत्र में लोक लज्जा लालू प्रसाद जी का परिवार छोड़ चुका है। गिन गिन कर हिसाब करूंगा और इसका समय समय आने पर इसका जवाब भी दूंगा। तो सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत भी कर दी है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने सम्राट चौधरी के परिवार पर टिप्पणी का आरोप लगाया है। रोहिणी पर आपत्तिजनक बयान देने का उन्होंने आरोप लगाया। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग भी की है। वीडियो देखेंगे जिस वीडियो में वो उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके पिता के बारे में, उनके बच्चों के बारे में बयान देती नजर आ रही हैं, उसी के खिलाफ शिकायत लेकर हम आए हैं कि ऐसा आपत्तिजनक बयान किसी के व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है, किसी भी प्रत्याशी को, और वो ऐसा करता है तो वो दंडनीय अपराध होता है। तो इस सम्राट चौधरी के खिलाफ रोहिणी आचार्य के बयान पर बवाल मचा हुआ है। चिराग पासवान ने भी हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी का कल्चर यही है। वो राजद का कल्चर है। इन लोगों को ऐसी भाषा करने के आदी हो गए। जनता देख ही रही है सब। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप इतना ज्यादा व्यक्तिगत हो गए। बहरहाल सब जनता देख रही है भाई। अब वो स्वयं महिला है, अब उनके बारे में हम क्या ही बोले। अगर वो इस तरीके की बातें कर रही हैं तो उनके बारे में हम क्या ही बोले। और 26 अप्रैल को पीएम मोदी मुंगेर आ रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के समर्थन में वो सभा करने वाले हैं। जिला मुख्यालय स्थित सफिया सराय हवाई अड्डा मैदान में इस जनसभा को वो संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। 26 अप्रैल ये वो दिन होगा जो एक ऐतिहासिक दिन कहलाएगा, क्योंकि इसी 26 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंगेर के हवाई अड्डा पे आएंगे तथा एक चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। उस चुनावी जनसभा में एनडीए के जो कैंडिडेट हैं ललन सिंह, उन्हीं के पक्ष में वो मतदाताओं से वोट अपील करेंगे। उसी को लेके आप देख सकते हैं कि जिला के जो हवाई अड्डा है, इस हवाई अड्डा में ही उनके लिए जो है टेंट बनाया जाए। काफी विहंगम टेंट है, क्योंकि लगभग लाखों लोगों की आने की संभावना है। तो ऐसे में टेंट भी विहंगम होना चाहिए तथा यहाँ व्यवस्थाओं को भी काफी सुदृढ़। उसको लिए देख सकते हैं कि जो जेसीबी मशीन है, जो भी कारीगर है, जो भी जिला प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं, वो समय समय पे हवाई अड्डा आते हैं तथा यहाँ के कामों के का जो वो है जांच करते हैं। अब तथा अन्य जो पार्टी के लोग भी जो है वो काफी मेहनत से लगे हैं, गांव-गांव तक जाते हैं, लोगों को प्रधानमंत्री के जो चुनावी जनसभा में उनके आने के लिए उनको निमंत्रण देते हैं ताकि वो लोग भी आए और तथा प्रधानमंत्री के जो जनसभा है वो प्रधानमंत्री की बातों को सुन सके। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का प्रसार का शोर जो है वो थम जाएगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है, जिसमें किशनगंज, कटिहार, बांका में मतदान होगा। पूर्णिया और भागलपुर में भी वोटिंग होगी। यानी दूसरे चरण में बिहार में 5 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर आज शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा।
तो लोकसभा चुनाव प्रचार के दूसरे चरण के अंतिम दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भागलपुर में आगमन होने जा रहा है। शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी अध्यक्ष यहां एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल के लिए वोट मांगेंगे और इसके साथ ही जेपी नड्डा आज मधुबनी के राजनगर और खगड़िया में भी रैली करने वाले हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार आने वाले हैं। बिहार के भागलपुर में सबसे पहले वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां अजय मंडल के लिए वोट मांगेंगे। तो साथ ही मधुबनी के राजनगर और खगड़िया में भी उनकी रैली होने वाली है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार आज थम जाएगा और आज भागलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं, जिसको लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। धूप और गर्मी को देखते हुए लोगों को बैठने के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस ओर हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से नड्डा के कार्यक्रम को लेकर विशाल पंडाल बनाया गया है और यहीं से जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, वो यहाँ के जो जेडीयू प्रत्याशी हैं अजय मंडल, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर एनडीए के सभी नेता और कार्यकर्ता बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या का एक ही राय है कि इस बार अब की बार 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है, देश का मूड यही है। और आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भागलपुर में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार आ रहे हैं, तो इसका एक लोगों में एक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और नड्डा जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा, कार्यकर्ता तथा भागलपुर की जनता भी उसके लिए तत्पर है। इसका असर जो है विरोधियों पर पड़ेगा नड्डा जी के कार्यक्रम का? विरोधी तो पस्त है। गया है। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े दिग्गज नेता लगातार भागलपुर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसका सीधा जो लाभ है वो यहाँ के जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं अजय मंडल, उनको मिलने जा रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। पूर्णिया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोड शो निकाला, जिसमें वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी, राज्यसभा सांसद मनोज झा, आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती समेत कई नेता मौजूद रहे। रोड शो के जरिए तेजस्वी यादव ने अपनी ताकत का एहसास कराया और लोगों से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को वोट करने की अपील की। एकदम हम लोग हर जगह से आश्वस्त है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। जो हार में लोग बौखला चुके हैं पूरी तरीके से और एक तरफा माहौल है, पूरा सीमांचल के इलाका हम लोग जीत रहे हैं। पूर्णिया में तेजस्वी यादव के एनडीए को चुनने वाले बयान पर बीजेपी के स्टार प्रचारक संजय सरावगी ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने बिहार में हार मान लिया है। सिर्फ पूर्णिया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए को वोट देने की अपील जनता से करनी चाहिए। केवल पूर्णिया में एनडीए को जिताने की अपील नहीं करनी चाहिए, बिहार के 40 सीट पर उसको एनडीए को जिताने की अपील करनी चाहिए और उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह वो बरगलाए शुरू में बिहार के लोगों को सभी जगह जाके अंड बंड बके, उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की जीत तय करने को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तेजस्वी यादव पूर्णिया में कैंप कर रहे हैं, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के बड़े नेता एनडीए उम्मीदवारों की जीत को लेकर धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर बिहार में सियासत भी जोर पकड़ चुकी है। बीजेपी जेडीयू के लोग तेजस्वी यादव की पूर्णिया में कैंप किए जाने पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी पलटवार कर रहा है। यादव, आपको पूर्णिया में कैंप करना पड़ रहा है। लगता है कि 150 किलो 160 किलो का जो उम्मीदवार है उसका वजन भारी पड़ रहा है, इसके लिए आप बेचैन हैं और आपने एक अति पिछड़ा समुदाय की बेटी बीमा भारती का राजनीतिक कत्ल के आप गवाह बन गए। मंच पर बिठा करके जिस ढंग से अपमानित किया आपने और कहा कि भाई वोट किसको मिलेगा। अरे एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार तो 2014 में भी 19 में भी
जीता है 2024 में भी जीतेगा। क्या हुआ तेजू बाबा, सुने जाके पूर्णिया में बैठने वाले हैं? पप्पू लगता है बहुत परेशान कर रहा है। अरे क्या कीजिएगा, पप्पू के अलावा घर में ही बहुत परेशानी है। ऐसी नौबत आ गई कि मतलब पूर्णिया में जाके बैठना पड़ रहा है। कभी एनडीए को जिताने बोलते हैं, इंडिया भूल गए आप, है ना? बड़ा मजा आता है हम लोग को आपको देख के, कसम से। एक काम कीजिए, सुनिए, अभी चुनाव चलेगा 1 महीना 10 दिन है चुनाव का। हर जगह जाके कैंप कीजिए, वहीं जाके बैठ जाइए, खाली कीजिए जादव जादव जादव, फिर कीजिए मुसलमान 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 मुसलमान। जो करना है करिए। तेजस्वी यादव जी का प्रचार इतना असरदार साबित हो रहा है कि बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर बेचैनी है। अब तेजस्वी यादव जी कैंप कर रहे हैं। बिना कैंप किए तो चारों सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार एनडीए के हार रहे थे। अब तो तेजस्वी यादव जी ने कैंप किया है, धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। तो बिहार के 40 सीट पर तेजस्वी यादव जी अकेले एनडीए से निपटने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को बिहार की जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है, उससे एनडीए का कुनबा बेहद घबराया हुआ है। और शायद यही वजह है कि उनकी बिलबिलाहट जुबान से निकलने लगी है। किस प्रकार से भोंडी बयानबाजी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है, यह देखने वाली बात है। और मैं आपको बता देता हूं कि इस 2024 के चुनाव में देश की जनता इस एनडीए और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार को देश की सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। भागलपुर पहुंची मैथिली ठाकुर ने अपने गानों के माध्यम से भागलपुर के मतदाताओं को जागरूक किया है। शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में मैथिली ठाकुर का कार्यक्रम हुआ और इस दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने लोगों को 26 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान मैथिली ठाकुर ने कहा कि बिहार के जिस भी जिले में मतदान प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा, उस जिले में मेरा कार्यक्रम फिर से होगा। लोकसभा के आम चुनाव के तहत भागलपुर में वोटिंग होनी है और वोटिंग प्रतिशत पर विशेष जोर है। बाकी जितनी भी तैयारियां हैं, वोटिंग अच्छे से हो, कोई किसी को परेशान ना करे, कोई किसी को भयभीत ना करे। हमारे जितने भी पोलिंग स्टाफ हैं और सुरक्षा बल हैं, अच्छे से मतदान केंद्र तक जाएं, मतदान कराएं और वापस आएं। इसकी पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा पिछले 3 माह से लगातार। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान है और इसको लेकर सभी दल के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ आरजेडी से तेजस्वी यादव ने खुद कमान संभाल ली है, तो उनके साथ मुकेश सहनी और राज्यसभा सांसद मनोज झा भी लगातार क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए से सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के साथ ही चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ कई नेता लगातार कैंप कर रहे हैं। इधर पप्पू यादव भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन पूर्णिया के लोगों के मन में क्या है, पूर्णिया के लोगों का मनपसंद नेता कौन है, इस पर लोगों से बातचीत की है संवाददाता कुमार प्रवीण ने। चुनाव परवान पर है और सभी प्रत्याशी और बड़े बड़े नेता आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां पूर्णिया में जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा मैदान में है, वहीं राजद से बीमा भारती है और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव भी मैदान में है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए इन्हों से बात करते हैं। जो स्थिति है पूर्णिया लोकसभा में साफ साफ है, ठीक है, इनमें कोई ये नहीं है। बीमा भारती महागठबंधन के जो प्रत्याशी है वो पूर्ण बहुमत से जीत रही है। यहाँ पूर्णिया वाला नफरत
को छोड़ के मोहब्बत की तरफ जा रहा है। दिल खोल कर कह देगा किसी को नहीं कहेगा। जनता का क्या मुद्दा है? जो भला करेगा तो उसका देगा, भला ये करेगा ना। हम गरीब लोग हैं, हमको भला करेगा तब जना झुकता हूँ ना जेबे न करवा। एक रास्ता छे तो रास्ता देख जे जा सब न जा वो जब सब जेते तो हमरा जना जरूरी छै। तो हमरा आर के सब कुछ के मधुबन प्रखंड में देखते छियै की करलकै एखन तरी की करलकै। अखनी हमरा आर के ओहने फूस के घर में पड़ल छियै। हमरा के निमक रोटी खाय छियै आ अपना प्रखंड में अपना डी डिवाना में पड़ल। इन लोगों का साफ कहना है कि जनता जिधर जाएगी उधर वो लोग भी जाएंगे। हालांकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला स्पष्ट दिख रही है। एक तरफ जहाँ बीमा भारती हैं, वहीं पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा भी मैदान में है। ऐसे में देखना है कि जनता किसके तरफ जाती है, जनता को झुकाव कहा जाता है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। तो झारखंड में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और इस चरण में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू सीट पर 13 मई को वोटिंग होगी। कल सिंहभूम और खूंटी सीट पर नामांकन हुआ, जिसके बाद आज पलामू और लोहरदगा सीट की बारी है। आज लोहरदगा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में समीर उरांव नामांकन दाखिल करेंगे। समीर उरांव के नामांकन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल होंगे। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत कल अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। पलामू सीट से बीजेपी उम्मीदवार विष्णुदयाल राम भी आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह इस दौरान बीडी राम के साथ मौजूद रहेंगे। आरजेडी से प्रत्याशी ममता भूइयां भी आज पलामू से नामांकन का पर्चा दाखिल करने जा रही हैं, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी भी शामिल हो सकते हैं। दोनों जगह नामांकन के दौरान पार्टी की ओर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।